रेवती रमन राजू खेड़ी और नागर सिंह जी चौहान, इनके माध्यम से प्रश्न आया है। देश में कन्वर्जन गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी है। इन चुनौतियों में आज के युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे में वनवासी समाज अपने आप को संस्कृति से जोड़कर रखे, इसका क्या समाधान हो सकता है? आपकी चिंता बिल्कुल ठीक ही है। देश के भिन्न भिन्न भागों में अपने समाज के लोगों को कन्वर्जन कर रहे हैं। सब एक ही है तो कन्वर्जन क्यों करना, ये प्रश्न आता है। रास्ता अलग अलग होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति हम कहते हैं। तो इसलिए भारत के लोगों ने कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखा। ये कन्वर्जन सेमेटिक रिलीजन लोगों के ये कार्यशैली है। दुनिया में इन्होंने ऐसे ही किया है। पहले 1000 वर्षों में उन्होंने यूरोप को, अफ्रीका को बना दिया। अब अभी के 1000 वर्षों में पूरे एशिया को ऐसे बनाना है, ये मंशा लेकर चले हैं। भारत के लोगों ने धर्म संस्कृति के प्रचार दुनिया भर में 1000 साल से किए हैं, कन्वर्शन नहीं किया। अपने देश के लोग जहां गए वहां धर्म मार्ग पर चलने के लिए उनको कहा। उदाहरण के लिए विवेकानंद गए, स्वामी रामतीर्थ गए, कई लोग गए। हमने उनको योग सिखाए, सत्य पर चलने के लिए बताया। वो आप अच्छे ईसाई बनो, आप अच्छे मुसलमान बनो, यही हमारे देश के लोगों ने हमेशा कहा है। क्योंकि हमने कहा सत्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। हमारे रामकृष्ण परमहंस ने सभी प्रकार के मत पंथ के, स्वयं अलग अलग मजहब के भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। तब एक ही है भैया, ऐसे कह दिया। हम तो ऐसे मानते हैं, लेकिन ऐसे इस तत्व को नहीं मानने वाले जब होते हैं तब समाज में संकट उत्पन्न होता है, संघर्ष होते हैं। उसमें भौतिक चीजें भी बनती हैं, वोट बैंक होता है, जमीन हड़पना होता है। इसलिए ये चुनौती है। अन्यथा देखिए, केवल आध्यात्मिक भाव है तो कौन चर्च में गया, कौन मंदिर में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य एक है। लेकिन वहां तक सीमित नहीं होता। इसलिए कन्वर्जन के बारे में हिंदू समाज को जागरूक रहना, इस विषय के बारे में संकट के नाते, चुनौती के नाते उसको देखना, यह हमारे लिए अनिवार्य हो गया है, अन्यथा नहीं था। तो इसलिए कन्वर्जन एक चुनौती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस चुनौती में दिग्भ्रमित हो रहे हैं केवल युवा नहीं है, चाहे क्लब करते समय युवा शब्द आ गया होगा, लेकिन वनवासी समाज, आपने बताया जनजाति समाज, समाज के दुर्बल कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, कई बार सुशिक्षित संपन्न वर्ग भी तो इसमें शिकार बन रहे हैं। जैसे मैंने संघ की यात्रा के संदर्भ में कहा था, भारत में आर्य समाज, बाकी लोगों ने शुद्धिकरण का कार्य भी किया था। धर्मांतरण को, मतांतरण को रोकने का, कन्वर्जन को रोकने का कार्य के लिए स्वयं सेवकों ने कल्याण आश्रम से, विश्व हिंदू परिषद से, धर्म जागरण विभाग से प्रयत्न कर रहे हैं। और देश के कई भागों में इसलिए कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो हम जीसस को मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलते। हमारे काम महापुरुषों के विरुद्ध में बोलने का नहीं है। हम धर्म ग्रंथों के संदर्भ में कुछ नहीं बोलते। हम कहते कन्वर्जन मत करो। तो हम सब भारतीय है, आप जिस मत में जन्मे हैं उसको, किसी को स्वयं है तो प्रयोग करते हैं। तो इसलिए, लेकिन वोट बैंक होना, और भारत में और एक हुआ है, जो रिलीजन के हिसाब से संख्यात्मक है वो अल्पसंख्यक ऐसे होकर उसके लाभ लेते हैं। तो इसलिए अपने कानूनों में इस प्रकार के कन्वर्जन होने से, अल्पसंख्यक मजहब में जाने से कुछ लाभ भी मिलते हैं। तो ये सारी भौतिक चीज होने के कारण इसका रोकना राष्ट्र के रक्षा और हित में, समाज के एकता में ये आवश्यक है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक ऐसे प्रयत्न करने वालों को समर्थन कर रहे हैं। स्वयंसेवक भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कैसे करना, जैसे मैंने कहा, अभी सामाजिक सद्भाव के कार्य जाति बिरादरी हिंदू समाज में है, उनके प्रमुखों से, साधु संतों से ये कह रहे हैं। समाज में धर्म के भावना को जागृत करने के लिए हम केवल समाज के कुछ वर्ग समुदाय के सीमित रहकर करने से नहीं होगा। हमारे साधु संत सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में, अनुसूचित जाति क्षेत्र में, शहरों में, स्लम में, जिसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, उसमें जाना चाहिए। वहां धर्म की जागृति करनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। हमारे यहाँ मंदिरों में प्रवेश, हमारे यहाँ छुआछूत को छोड़ना, ये सब हम करने से कन्वर्शन होने वाले में कुछ उस पर रोक आता है।
दूसरा वो सेवा के आड़ में जो कर रहे उसको भी पोल खोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी प्रयत्न जगह जगह पर होता है। तो इसलिए कन्वर्जन करने वाले के इस गतिविधि को रोकने के लिए समाज की जागृति, समाज की एकता, समरसता और सच में सेवा कार्य करने के लिए हिंदू समाज जाए। जो दुर्बल कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको समाज अपने संवेदना से साथ में ले चलने के प्रयत्न करें। जनजाति क्षेत्र के साथ अपने व्यवहार कैसे, ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। और कई जगह पर कानून से भी ऐसे रिलीजियस कन्वर्सन को रोकने का कार्य राज्य सरकारों ने किए हैं, केवल बीजेपी के किए ऐसे नहीं है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में वहां के कांग्रेस सरकार में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कन्वर्जन के विरुद्ध कानून लाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा इसके लिए देश भर में कहीं प्रवास करना है तो मैं करूंगा, भले ही मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ऐसे उन्होंने भी कहा था। तो इसलिए ये राजनीतिक विषय नहीं है। इस दृष्टि से कन्वर्जन के विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करना, साधु संतों के प्रवास करना, सेवा को सचेत करना, समाज में दुर्बल वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना, इसलिए हिंदू समाज के लोग इस विषय में सहयोग देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए।